हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों को गोली मारते हुए वहां पर दिखाया गया है। विदेशियों से मुक्त असम इस स्लोगन के साथ इस वीडियो को शेयर किया गया, जिसमें असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि एक संवैधानिक पद पर भी हैं, इससे पहले भी हेट स्पीच को लेकर या अपने बयानों को लेकर, मियां शब्द के इस्तेमाल को लेकर लगातार वो विपक्ष के निशाने पर भी रहे हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उन पर सवाल भी उठाते जाते रहे हैं। इस सबके बीच ये जो नया वीडियो आया, इसने एक नया बवाल यहां पर खड़ा किया है। आज मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है और मेरी सवाल है उनसे मेरी सवाल है जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिसके हाथ में नकील है इस देश का, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, जो बीजेपी के सरकार हैं। आज मेरे सवाल नरेंद्र मोदी से हैं, मेरे सवाल अमित शाह से हैं, मेरे सवाल हेमंत बिस्वा शर्मा से हैं, मेरे सवाल योगी जी से है और मेरे सवाल उन लोगों से जो इस देश के अंदर रहते हैं, उन सभी लोगों से। क्या मुसलमानों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है? क्या मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद करने में सहयोग नहीं किया? क्या हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए खून नहीं बहाया? क्या हमारे पूर्वज इस देश के लिए शहीद नहीं हुआ? क्योंकि अगर अभी हर जगह मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं पे मुसलमानों को दाढ़ी के नाम पर मारा जा रहा है, कहीं पे मुसलमानों को गाय के नाम पर हत्या किया जा रहा है, हर जगह मुसलमानों को मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। आप वो वाला घटना देख लो, एक बूढ़ा आदमी, जब वो उसका दुकान का नाम बाबा रखा गया तो उनको हिंदू के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो लोग उनको जाकर प्रताड़ित किया। उसके बाद यूपी में आ जाओ, यूपी में योगी के सरकार में ऐसे यूपी के जो प्रधान हैं, यूपी के बीजेपी का एक प्रधान ने एक मुसलमान अध्यापक हेडमास्टर के ख़िलाफ़ कहा कि ये स्टूडेंट को कहता है कि तुम नमाज़ पढ़ो, ये स्टूडेंट को कहता है कि तुम मुसलमान बन जाओ। ऐसे झूठ मूठ का केस लाकर उसको सस्पेंड किया। लेकिन मेरा सस्पेंड करने से उन लोगों से मेरा मुराद है जो इस देश के सिस्टम के अंदर बैठा है, जो सरकारी अधिकार है, वो कुछ भी चेक नहीं करता है, उनको सस्पेंड कर देता है। बाद में जब ये बात पता चला कि ये झूठी बात है, तब उसको फिर हेडमास्टर को फिर बुलवाया गया। लेकिन मेरे सवाल उन लोगों से हैं कि आपने चेक क्यों नहीं किया? आज हेमंत बिस्वा शर्मा को ले लो, वो एक वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि वो बंदूक लेकर एक मुस्लिम व्यक्ति को निशाना कर रहा है, मुस्लिम व्यक्ति को मारने की कोशिश कर रहा है। और ये 7 फरवरी का न्यूज़ है और ये AI द्वारा एडिट भी किया गया कि मुस्लिम शख्स को जो बंदूक से जाकर उसको गोली मारता है। लेकिन मेरी सवाल उन लोगों से है, इस देश के अंदर जो इस देश का उन्नति चाहता है, जो इस देश के पढ़े लिखे नौजवानों से मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है, क्या इस देश को आप उन्नति में नहीं देखना चाहते हैं? क्या हम डे बाय डे धीरे धीरे हम नीचे क्यों आ रहे हैं? हमारा देश को आगे बढ़ना चाहिए। क्या हमारा देश में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? क्या ऐसे हम अंगूठा छाप को वोट देकर, जो लोग IAS IPS 10-15 साल पढ़ने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद IAS IPS बनते हैं और इन अंगूठा छाप नेताओं को पीछे में जाकर उनका हम हिफाजत करते हैं, हम उनको बचाते हैं और वो हमारे ऊपर अपना रौब जमाता है, वो हमको ऑर्डर देता है। एक अंगूठा छाप आज हम लोगों को, हमारे जो देश में जो भी हिंदू मुस्लिम है, इनको चाहिए कि बीजेपी को हटाएं और एक ऐसी सरकार बनाएं जो हमारे बारे में सोचे, जो हमारे हिंदुस्तान के लोगों को बारे में सोचे और इस देश को आगे बढ़ाए। इन लोगों ने क्या किया?
सिर्फ हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाया और छोटी जात को बड़ी जात से लड़ा रहा है। इसी तरह करते करते देश को और नीचे लेके जा रहा है। मेरी अपील उन व्यक्ति से है, मेरी अपील उन लोगों से है जो देश के अंदर शांति चाहता है, जो देश के अंदर अमन चाहता है। आखिर ऐसा कानून क्यों नहीं लगाया जाता है? जो लोग IAS IPS के लगभग पढ़े लिखे हों वही लोग लीडर बन सकता है। कम से कम जो ग्रेजुएट हो वही लोग लीडर बन सकता है। ऐसी कानून होना चाहिए कि हम पढ़े लिखे जाकर आज क्या करते हैं, जो अंगूठा छाप नेता है उनके पीछे जाकर मदद कर, उनको जाकर हम सपोर्ट करते हैं और वही लोग आकर देश को और नीचे लेके जा रहा है। आज हमारा देश को आगे बढ़ना चाहिए। क्या हमारा देश में साइंसदान नहीं है? कि हमारे देश में इतना दिमाग वाला नहीं है कि अच्छे फैक्ट्री चला पाए? कि हमारे देश के अंदर ऐसे लीडर, ऐसे लोग नहीं है जो 10 आदमी को लेकर एक अच्छा टीम बनाए और लोगों को बारे में सोचे? ऐसा है, लेकिन हमने ऐसे लोगों को चुना जो हमारे और बर्बादी का तरफ लेके जा रहा है और हमारे नुकसान हो रहा है और हम इन लोगों को बनाकर हम खुद प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारे इकोनॉमी डे बाय डे नीचे क्यों जा रहा है? हम लोगों को जितने भी हमें हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी के लोगों को चाहिए कि ऐसे सरकार को हटाएं और एक ऐसा सरकार लाएं जो पढ़ा लिखा हो, जो लोगों के बारे में समझ पाए, जो जाति को ख़त्म कर पाए, जो हिंदू मुस्लिम जो भी हो रहा है इनको ख़त्म कर पाए। ऐसे लोगों को हमको लीडर बनाना चाहिए, ना कि हिम्मत बिस्वा शर्मा की तरह, ना कि हमारे नरेंद्र मोदी जो है उनकी तरह। वो भी तो कहा कि कपड़ा देख के लोगों को पहचानो। ना योगी की तरह, बल्कि हम लोगों को चाहिए कि अच्छा लीडर बनाएं, अच्छा नेता बनाएं, देश को आगे बढ़ाएं।